हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें मैं आपको सारा कंटेंट प्रिपेयर करवा रही हूँ। पीवाईक्यू बेटा हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी जो हमारा कंटेंट हो जाएगा तब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से कराऊंगी। सो गाइज, अगर आप सितंबर के एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अभी बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में हमने समझा था कि प्लांट्स किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? उसका रॉ मटेरियल होता है आपका वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये सब चीज़ें उसकी रॉ मटेरियल होती हैं। सनलाइट। तो इन सब की मदद से वो क्या करता है? अपना फूड बनाता है। अगर मैं कह रही हूँ कि वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो आप सभी को पता है बेटा, वाटर और मिनरल्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वाटर प्लस मिनरल्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। और फूड हमारा कहाँ बनता है? फूड बनता है लीव्स में। फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। लीव्स हमारी क्या होती हैं? फूड फैक्ट्री होती है, यानी कि फूड बनाने की स्थान होता है जहाँ पे फूड बनता है प्लांट्स का। तो अब बेटा, ये रूट से जो लीफ तक का सफर है, ये वाटर और मिनरल्स कैसे तय करते हैं? ये वाटर और मिनरल्स रूट से होते हुए लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं? यहीं पे हमारा आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यहीं पे हमारा क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके अंदर हम क्या जानेंगे? इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से ये जो वाटर और मिनरल्स हैं रूट से लीव्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद लीव्स के अंदर जो हमारा फूड बनता है, अब सीधी सी बात है, ये फूड बेटा प्लांट्स के और पार्ट्स को भी चाहिए होगा। तो अब ये जो फूड है वो लीव से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक कैसे पहुंचता है? अदर प्लांट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक कैसे पहुंचता है, ये हम जानेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब समझने वाली बात क्या है? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो अपना काम करते हैं। हमारे प्लांट में हमारे क्या होते हैं? वस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड वस्क्यूलर टिश्यू। इसका मतलब क्या है मैम? यानी कि ऐसे टिश्यूज जिनका कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है। क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर? स्पेशलाइज्ड वस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड वस्क्यूलर टिश्यूज कौन से होते हैं बेटा? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। कौन से होते हैं वो? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है बेटा? जाइलम का काम होता है हमारे जो वाटर और मिनरल्स हैं उसे रूट से लीव्स तक ले जाना। क्या काम है जाइलम का? हमारे जो वाटर प्लस मिनरल्स हैं उनको रूट से लीफ तक ले जाना। उसके बाद फ्लोएम आता है बेटा। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम ये है कि हमारे जो लीफ में फूड बना, इस फूड को बेटा लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक लेके जाना। यहाँ तक बात समझ में आई? जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके लीव्स तक पहुंचाता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होने के बाद जो शुगर बना होता है, यानी कि जो फूड बना होता है, वो बेटा आपके प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। Xylem moves the water and minerals from root to the rest of the plant. Phloem, this vascular tissue, transport food, scenic sugar produced during photosynthesis from leaves to other parts of the plant for storage and use. I hope यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम ये जो जाइलम है वो किस तरीके से लेके जा रहा है? किस तरीके से जो वाटर और मिनरल्स हैं उसे लीव्स तक लेके जा रहा है? तो देखिए क्या होता है बेटा, लीव्स में क्या होता है, इस तरीके से छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है।
अभी जो स्टोमेटा होता है ये क्या करता है बेटा, एक संक्शन, एक पुल लगाता है। क्या लगाता है? एक संक्शन, एक पुल लगाता है, यानी कि खींचता है। किसे? वाटर्स और मिनरल्स को अपनी तरफ। क्या करता है? वाटर और जो मिनरल्स हैं उसे अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या करता है? एक संक्शन, एक पुल लगाता है, खींचता है वाटर और मिनरल्स को अपनी तरफ। तो हमारे जो बेटा स्टेम्स होती हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे इस तरीके से क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूब्स, या इन ट्यूब्स क्या नहीं, पाइप। पाइप टाइप से समझ लीजिए, जैसे घर में पानी होता है ना, तो पानी का कैसे जाता है, पाइप के माध्यम से जाता है। ऐसे ही हमारे जो इस तरीके से जो स्टेम्स होती हैं, वहां पे क्या होते हैं, पाइप होते हैं, जिनको हम जाइलम बोलते हैं। तो यहाँ से रूट से होता हुआ इन पाइप्स के माध्यम से हमारा जो फूड है, जो वाटर और मिनरल्स हैं, वो कहाँ पहुंचते हैं? वो हमारे पहुंचते हैं लीव्स तक। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हमने क्या समझा, हमारे यहाँ पे क्या है, रूट्स है। ये जो रूट्स है इसमें क्या है, वाटर और मिनरल है। वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक कौन लेके जाता है? जाइलम लेके जाता है। जाइलम कैसे लेके जाता है? यहाँ पे हमारे बेटा पाइप टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आपका लीव्स तक लेके जाते हैं। लीव्स कैसे मंगाता है बेटा? लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, एक संक्शन और एक पुल, एक खिंचाव देते हैं, जिससे वाटर और मिनरल्स उनकी तरफ आते हैं। ठीक है, इसी संक्शन और पुल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आपका पानी जो होता है, मिनरल्स जो होता है, वो पुल होता है कहाँ से? रूट से लीव्स तक। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है बेटा, वो हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जितना का जितना वाटर उसने पुल किया वो सारा यूज करता है, कुछ एक्स्ट्रा भी होता होगा, तो इवापोरेशन की मेथड से वो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल सॉइल से अपने रूट्स के माध्यम से वाया स्पेशल रूट हेयर्स। स्पेशल रूट्स हेयर होते हैं जहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ट्रांसपीरेशन एक पुल बनाता है, संक्शन प्लान बनाता है, जिसकी वजह से बेटा पानी क्या आता है, जाइलम से होता हुआ, जाइलम जो होते हैं रूट्स में से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम क्या करता है, वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है बेटा, वो दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और साथ में रूट्स को भी बेटा वो फूड भेजता है। वस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम ट्यूशंस जो होते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज होते हैं वस्कुलर बंडल्स में, जो कि प्रेजेंट होते हैं पूरे प्लांट्स में, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। ट्रांसपीरेशन बेटा मैंने अभी समझाया। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर वेपर की मदद से पानी का उड़ना फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से पानी का लॉस होना वेपर की फॉर्म में, किसके कहाँ से, टाइनी पोर्स जो होते हैं स्टोमेटा, उसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एक होता है बेटा ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम of soluble substances like sugar, amino acids and hormones by the phloem। जब फ्लोएम क्या करता है बेटा, आपका जो ट्रांसपोर्ट करता है soluble substances जैसे शुगर, एमिनो एसिड, हॉर्मोन्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जाइलम। जाइलम हमारा क्या है, टिश्यू है? नहीं बेटा, इस टिश्यू है, सही बात है। पाइप लाइक वेसल है, मैंने बताया, ये पाइप की तरह होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। जाइलम फूड एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं देता बेटा, क्या देता है, वाटर प्लस मिनरल्स। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर प्लस मिनरल्स, तो यही हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, जाइलम कॉलम बेटा मैचिंग है। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर। फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। रूट हेयर क्या करते हैं बेटा, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और स्टोमेटा क्या करता है, पानी का इवापोरेशन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें हमें बताना है इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन सी चीज क्या है। ए क्या है, मेरा एक ऐसा वस्कुलर टिश्यू है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अभी मैंने बताया बेटा क्या है वो, जाइलम, जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसा वस्कुलर टिश्यू जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो क्या है, फ्लोएम। और जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ की सरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द रिप्रोडक्शन सिस्टम इन प्लांट्स। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।